हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की रोमांटिक मूवी जिसका नाम है फ्रीडम। इस कहानी में हम देखते हैं एक कपल को जो बहुत ही शानदार चोर होते हैं और ये दोनों अपनी लाइफ में कितनी चोरियों को अंजाम देते हैं, सब कुछ आपको इसी स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा। स्टोरी के पहले सीन में हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े एम बाजार को, जहाँ पर बहुत सारा सामान रखा होता है और यहीं पर हम देखते हैं ब्रूनो और उसकी गर्लफ्रेंड एनी, ड्रैगो और पैट्रिक को। ये तीनों अंदर होते हैं और चोरी को अंजाम दे रहे होते हैं। बाहर रानी कार में बैठकर इन तीनों का इंतजार कर रही होती है। हम देखते हैं कि ब्रूनो फौरन चोरी का सारा माल उठाता है और यहाँ से निकलने की तैयारी करता है। वो कार में बैठते हैं और यहाँ से फौरन निकल जाते हैं। यह चोरी सफलतापूर्वक हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर ब्रूनो के पीछे पड़ा है क्योंकि ब्रूनो एक बहुत ही फेमस चोर बन चुका है और उसने अभी तक जितनी भी चोरियां की हैं उसमें एक भी बार पकड़ा नहीं गया है। और इंस्पेक्टर के पास अभी तक ब्रूनो के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि ब्रूनो इतना सफाई से काम करता है कि उसे पकड़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ब्रूनो पहले एक आर्मी ऑफिसर था। हम देखते हैं ब्रूनो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बीच पर कुछ एंजॉय करता है और उसके बाद फिर से नई चोरी का प्लानिंग शुरू कर देता है। इस बार हम देखते हैं कि ब्रूनो एक अच्छी प्लानिंग करता है ताकि वह बहुत ज्यादा पैसा कमा सके। उसकी प्लानिंग में फिर से वही चार लोग होते हैं और वो प्लान बहुत ही अच्छे से समझाता है। उसके बाद फिर वो लोग दूसरे बाजार को लूटते हैं। वहां पर इस बार वो लोग सभी चेक और सभी प्रकार के कैश को उठा लेते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। एक्सपेक्टर उन्हें पकड़ने के लिए बेकरार है, लेकिन ब्रूनो का पता किसी को भी नहीं होता है, क्योंकि ब्रूनो अकेला है और वह अपनी गर्लफ्रेंड एनी के साथ काफी खुश है। वो लोग बैक टू बैक कई सारी चोरियां करते हैं, लेकिन इस चोरी में एक गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ब्रूनो का दोस्त पैट्रिक जब उसके साथ चोरी करने के लिए जाता है तो वह ड्रग्स में होता है, जिसकी वजह से ड्रग्स के नशे की वजह से वह गोलियां चला देता है। और यह इनके नियम के खिलाफ होता है, क्योंकि ब्रूनो ने पहले एक नियम बना रखा है कि वो लोग सिर्फ चोरी करेंगे, ना कि किसी का मर्डर। और जैसे ही उसके हाथ से गोलियां चलती है तो ब्रूनो काफी डर जाता है, इसलिए वह चुपचाप चोरी करके वहां से निकलता है और जुआ के क्लब में बैठता है। वहां पर वह पैट्रिक को बहुत डांटता है और पैट्रिक को समझाता है कि तुमने जो गलती की है उसकी माफी नहीं है, आगे की चोरी में तुम गेट के बाहर रहोगे। लेकिन ब्रूनो के पास अब एक आदमी की कमी थी, इसलिए वह नेक्स्ट चोरी में एक स्टेव नाम के आदमी को भर्ती करता है। हम देखते हैं कि ब्रूनो और स्टेव इस बार एक ज्वेलरी शॉप को उड़ा देते हैं। वो लोग सुनार की दुकान को पूरी तरीके से खाली करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद ब्रूनो हम देखते हैं कि अपने लिए एक बहुत ही पेशेवर घड़ी खरीदता है। यह घड़ी बहुत ही फेमस होती है और बहुत ही महंगी होती है। हम देखते हैं कि ब्रूनो अपने लिए उस घड़ी को कैश में खरीदता है और उसकी रसीद भी लेता है। इसके बाद पुलिस सभी को अरेस्ट कर लेती है, यानी कि इंस्पेक्टर को ब्रूनो के खिलाफ सबूत मिल जाता है, क्योंकि उस आदमी ने गोलियां चला दी थी, जिससे कि पब्लिक डर जाती है और ब्रूनो के खिलाफ गवाही दे देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब ब्रूनो अरेस्ट हो जाता है और ब्रूनो सभी का किया धरा अपने साथ ले लेता है। वह आईनी को आजाद करवा देता है, लेकिन उसके दोस्त वहां पर फंस जाते हैं उसके साथ। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है कि यहाँ से वो कैसे निकलेगा, लेकिन तभी वो अपना दिमाग चलाता है और उसके पास जो महंगी घड़ी थी वह उस घड़ी को देकर वहां से निकलने का प्लान बनाता है और वहां से रस्सी फेंक कर बाहर दीवार को फांद जाता है। पर जिसके साथ वो भागने वाला था वो बंदा वहीं पर फंस जाता है और ब्रूनो से वादा करता है कि मैं दोबारा जरूर आऊंगा तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। अब हम देखते हैं कि ब्रूनो फिर से यहाँ से निकलता है और स्टेव के साथ मिलकर इंस्पेक्टर से बातचीत करता है। वह इंस्पेक्टर से कहता है कि प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, तुम्हें कितना पैसा चाहिए। इंस्पेक्टर कहता है तुम तो बहुत फेमस इंसान हो, मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा, मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे चाहते क्रिमिनल हो। अब हम देखते हैं कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, जो कि दोनों बहुत ही रोमांटिक मूड में होते हैं और वो लोग काफी समय साथ में बिताते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूनो को फिर से अरेस्ट किया जाता है और वह फिर से जेल में आ जाता है। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, लेकिन ब्रूनो उन्हें भी चकमा देता है और चुपचाप ट्रेन से निकल जाता है। किसी को इस बात का पता नहीं चलता कि ब्रूनो किस तरह से ट्रेन से बाहर भाग गया। इंस्पेक्टर यह सोच के परेशान होता है कि ब्रूनो यह सब कैसे कर रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उसकी टीम उसके साथ है। अब हम देखते हैं कि वो लोग एक बहुत ही बड़ी चोरी की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि हमारे पास बहुत पैसा हो चुका है, अब हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और इस चोरी के काम को बंद करना होगा। ब्रूनो कहता है ये लास्ट चोरी है, इसके बाद मैं क्या काम बंद कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि ब्रूनो और स्टेव मिलकर एक बेहतरीन चोरी का प्लान करते हैं और मूवी में इस चोरी को बहुत शॉर्ट में दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि इसके बाद इंस्पेक्टर ब्रूनो को चाय पीने के लिए बुलाता है, लेकिन ब्रूनो वहां पर नहीं जाता। वह इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाता है और दोनों शानदार चाय पीते हैं। इसके बाद ब्रूनो अपने बालों को बड़ा करता है और रशियन भाषा सीखकर अपनी गर्लफ्रेंड एनी से मिलने के लिए रसिया जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसका पासपोर्ट नकली होता है, जिसकी वजह से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रूनो बहुत जोर जोर से रो रहा होता है, क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहकर चोरी को हमेशा छोड़ना चाहता था, लेकिन अब वह पकड़ा गया, इसलिए उसे बहुत दुख है।
ब्रूनो इस जेल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूनो को पुलिस वाले जेल की छत से नीचे फेंक देते हैं और वह बहुत ही बुरी हालत में एनी के सामने गिरता है और मर जाता है। और इसी सैड और बैड स्टोरी के साथ यह मूवी एंड होती है। जय हिंद फ्रेंड्स।